नमस्कार। आज के फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉट योर ब्लाइंड स्पॉट, अर्थात अंधबिंदु जाने और दूरदर्शी बने। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। हमारा जो आई बॉल है या फिर हमारे आँख का जो गोल है ना, उसमें जिस स्थान पर ऑप्टिक नर्व अर्थात दृष्टि की जो नस है वो जिस स्थान पर प्रवेश करती है उस स्थान पे दृष्टि लुप्त हो जाती है। सामने दृश्य होते हुए भी वो दिखता नहीं है, इसलिए इस स्थान को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और ये ब्लाइंड स्पॉट हर आँख को है, मतलब दोनों आँखों को है। हमारे दृष्टि को, हमारे शरीर को एक ब्लाइंड स्पॉट है जो कि रचनात्मक ब्लाइंड स्पॉट है, लेकिन हमारे मन को 3 ब्लाइंड स्पॉट्स है। वो है इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट, इंटेलेक्चुअल ब्लाइंड स्पॉट एंड इगोटिस्टिकल ब्लाइंड स्पॉट, अर्थात भावनिक अंधबिंदु, बौद्धिक अंधबिंदु और दाम्भिक अंधबिंदु। जैसे ब्लाइंड स्पॉट से दृश्य जो है वो दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से जो मन के अंध बिंदु है वो भी हमें सत्य से दूर रखते हैं, मनुष्य को सत्य से दूर रखते हैं। हम पहले जान लेते हैं भावनिक अंध बिंदु क्या है। जब हमारी भावनाएं सत्य से हमें दूर रखती है तब मन में भावनिक अंधबिंदु निर्माण होता है। एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एक जायदाद, एक फैमिली में जायदाद को लेकर 2 भाइयों में वाद निर्माण हो गया, झगड़ा हो गया उनका। उसमें से एक जो भाई है वो अपने माता से मिलने गया और उन्हें एक्चुअली धमकाने लगा कि वो मुझसे अधिक सधन है, तो अगर जायदाद का डिस्ट्रीब्यूशन असमान होता है तो उसमें क्या बुरा है। आई मीन ये तो गलत नहीं है, हो सकता है असमान, और जब तक आप है तभी ये फैसला आप ले लो। तो माँ ने उनसे कहा कि परिस्थिति की जानकारी मुझे है, आई नो, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, तो आप अपना जो मुद्दा है वो बोले, मैं आपका समर्थन करूंगी, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। कुछ देर बाद दूसरा बंधु जो था वो भी उस सीन पर पहुंच गया। फिर दोनों बंधुओं में गालियां बरसी, फिजिकली भी वो लोगों ने एक दूसरे को, जैसा आम्ही मराठीत म्हणतो की धक्का बुक्की केली त्यांनी, एक दूसरा का गला पकड़ने तक उनके जो क्रोध था वो वहां तक गया। इस घटना के बाद 4 दिन के बाद माता का निधन हुआ। अभी इस प्रसंग में माता जो थी उसका भावनिक अंधबिंदु क्या था, तो वो था तुलना, 2 बंधुओं में तुलना, 2 व्यक्तियों में तुलना। और इसकी वजह से वो कौन से सत्य से दूर रही है? वो इस सत्य से दूर रही है कि हर जीव को खुद का मुकद्दर है, खुद का प्रारब्ध है। और जो भाई है, झगड़ा कर रहे हैं बंधु जो है, उनका भावनिक अंधबिंदु क्या है? तो वो है माता की भावनाओं की कदर नहीं करना, किसी की भावनाओं की कदर नहीं करना, ये उनका अंधबिंदु है। और उसकी वजह से वो कौन से सत्य से दूर रहे हैं? तो वो इस सत्य से दूर रहे हैं कि हमारे अस्तित्व का कारण जननी है, हमारे रिश्तों का कारण है वो है प्यार, इससे वो दूर रह गए। भावनिक अंध बिंदु जो है वो मनुष्य को हृदयांध बनाता है, हृदय से अंधा बनाता है, हृदयांध बनाता है। और हृदय से अंधा अगर हो गए तो उसके दुष्परिणाम क्या है? तो वो है कि व्यक्ति मोमेंट्री जो मोह होता है उसको बलि पड़ता है।
असंतुलन होता है और डिप्रेशन, ये उसके दुष्परिणाम है। अभी बौद्धिक अंधबिंदु क्या है? इंटेलेक्चुअल ब्लाइंड स्पॉट। जब बुद्धि बुद्धि के तर्क और वितर्क ये मनुष्य को सच से, सत्य से दूर रखते हैं, तब मन में बौद्धिक अंधबिंदु निर्माण होता है। अगेन मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ जो कि सच कथा है, सत्य कथा है। एक बार ऐसे हुआ कि एक डॉक्टर के पास एक रुग्ण, उपचार उसने लिया और पूरी तरीके से वो ठीक भी हो गया उपचार लेने के बाद। कुछ महीने के बाद उस रुग्ण ने डॉक्टर से 5,000 रुपए का कर्जा मांगा। डॉक्टर ने कर्जा दिया नहीं, जो उधार देना था वो तो दिया नहीं उन्होंने, लेकिन वो दिल से बहुत नाराज हो गए। हाँ, उन्होंने मन में ऐसे सोचा, उन्होंने ऐसा कहा, क्रोधित हो गए कि इतनी सी पहचान से और केवल प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति उधार मांगता है तो वो क्रिमिनल टेंडेंसी की ही व्यक्ति ये हो सकती है, गुनहगारी प्रवृत्ति, वो गुनहगार ही हो सकता है और ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं आना चाहिए। इसलिए उन्होंने उसका नंबर जो है वो भी अपने फोन से ब्लॉक कर दिया, फोन पर से ब्लॉक कर दिया। अभी आप ही सोचिए, ये सब करने से जो रुग्ण है उसके विचारों में कोई परिवर्तन होगा? कभी भी होगा? ये केवल अशक्य है। मैं जो उधार मांग रहा हूँ, ये जो मेरी आदत है वो गलत है, ये उसे समझ में आया है, ऐसी प्रार्थना डॉक्टर ने करनी चाहिए और जो भी उसको दे रहे हैं कर्जा, उन्होंने करनी चाहिए, अन्य साहूकारों ने करनी चाहिए। तथापि यहाँ पर डॉक्टर जो है उसका बौद्धिक अंधबिंदु क्या है, किसी भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का अंधबिंदु क्या है? तो सो एंड सो व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति ये गुनहगार है, विशिष्ट व्यक्ति चोर है, ऐसी भूमिका बना लेना, ऐसे तर्क पर पहुंचना, इसी धरती पर विशिष्ट व्यक्ति मूर्ख है, रूढ़ है, घमंडी है, यू नो फंसाने वाली है, झांसा देने वाली है, एंड सो ऑन। इस तर्क पे हम पहुंच जाते हैं और इसकी वजह से हम किस सच से दूर रहते हैं? तो हम इस सत्य से दूर रहते हैं कि सभी में, विश्व में जो जो जीव है, जो भी मनुष्य है, सभी में गुण भी है और अवगुण भी है, सभी में है गुण और अवगुण। और ये जो क्वालिटीज है ये हमेशा बदलती रहती है। सो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को ऑल द टाइम के लिए लेबल कर दो, ये करना गलत है, ये नहीं करना चाहिए, या फिर पूर्वग्रह मन में रखना, ये नहीं करना चाहिए, इसे हम, इस सच से हम दूर रह जाते हैं। अभी जो रुग्ण था उसका अंधबिंदु क्या है? तो उसका अंधबिंदु ऐसा है कि अगर किसी के पास कोष है संपत्ति का, तो उसमें से कुछ चंद राशि मैंने ले ली, निकाल के ले ली, तो वो अपराध नहीं है। तो यहाँ पर रुग्ण जो है वो किस सच से, सत्य से दूर रह रहा है? तो वो इस सत्य से दूर है कि हमारे जो परिश्रम है या फिर मेहनत है उसको सदैव सकारात्मकता के रास्ते पर ही चलना चाहिए, उसको जोड़ होनी चाहिए सकारात्मक विचारों की। अन्यथा धन आपको मिलेगा लेकिन समृद्धि प्राप्त नहीं होगी, समाधान प्राप्त नहीं होगा। बौद्धिक अंधबिंदु जो है वो मनुष्य को ज्ञानांध बनाता है और ज्ञानांध होने के दुष्परिणाम क्या है? तो वो है मनुष्य सुखासक्त हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा सुखों का जनरेशन करने में जुट जाता है, स्वार्थांध हो जाता है, अपने स्वार्थ के आगे उसे कुछ भी नहीं दिखता है, नहीं सूझता है और घमंडी भी बन जाता है। उसके बाद है दाम्भिक अंधबिंदु। वो देखते हैं क्या है?
तो जब अहंकार हमको, मनुष्य को सत्य से दूर रखता है, तभी मन में दाम्भिक अंधबिंदु निर्माण होता है। अगेन मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जो कि सत्य कथा है। एक विद्यार्थी था जिसकी पढ़ाई लिखाई में विशेष गति नहीं थी, मतलब फॉर्मल एजुकेशन में उसकी गति नहीं थी। जब शिक्षकों ने ये माता पिता को बताया, तभी माता पिता ने उनको ही रिक्वेस्ट की कि उसे उत्तीर्ण कर दे, और इस प्रकार वो शिक्षकों को खुश करते गए, उनको मनाते रहे, उनको विनती करते रहे, और ये जो विद्यार्थी है ये उत्तीर्ण होते गया। इस पूरे समय में, इस पूरे कालखंड में उन्होंने अपने पुत्र को कुछ भी एहसास होने नहीं दिया कि क्या चल रहा है। इसकी वजह से जो विद्यार्थी है वो खुद के शैक्षणिक क्षमता से शैक्षणिक क्षमता से अज्ञानी रहा, वो भ्रम में रहा खुद की क्षमताओं के बारे में, और उसकी वजह से वो घमंडी हो गया। आगे जाकर वो राजनीति में उसने प्रवेश किया, वो नेता बन गया, और सामान्य जनता को उसने एक्सप्लॉइट किया। जब पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, तभी पिता के साथ भी इस नेता ने अपमानजनक व्यवहार किया, और पिता के आंखों से जो आंसू आ रहे थे वो थम नहीं रहे थे। यहाँ पर पिता का अंधबिंदु, दाम्भिक अंधबिंदु क्या है? तो वो है कि पुत्र के अपयश की वजह से समाज में मेरी जो इज्जत है, मेरी जो आबरू है, वो कम हो जाएगी। मतलब लौकिक लुप्त होने की चिंता, या फिर लौकिक लुप्त होने का डर, और उसकी वजह से वो किस सत्य से दूर रहे हैं। तो वो सत्य ऐसा है कि ईश्वर ने जिसको जो जो रूप, गुण, बुद्धि जो भी प्रदान किया है, वो उस व्यक्ति के लिए योग्य है, और अगर उसमें हस्तक्षेप हम करते हैं तो पूरे विश्व के लिए अनर्थजनक बात हो जाती है। आगे जाकर ये अनर्थ हो जाता है। जो नेता है उसका अंधबिंदु क्या है? दाम्भिक अंधबिंदु। उसका अंधबिंदु यह है कि मेरे जो विचार है वो ही केवल योग्य है, और उस ओपिनियंस को पूरे विश्व के लोगों ने मानना ही चाहिए, विदाउट एनी कंप्लेंट्स, बिना तकरार किए सबने उसे मानना चाहिए। मतलब मनमानी करना, हुकुमशाही करना, ये उसका अंधबिंदु है कि ये मैं कर रहा हूं, इससे वो वाकिफ ही नहीं था। ये उसका अंधबिंदु है, और इसकी वजह से वो इस सत्य से दूर रहा है कि जब हम नियंत्रण का और बल का अनिर्बंध उपयोग करते हैं, तभी हमारे ही मन में डर पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, छल पैदा होता है, मत्सर पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, और वो बढ़ती जाती है। दाम्भिक अंधबिंदु से व्यक्ति मदांध हो जाती है, वो व्यक्ति को मदांध बनाती है, और मदांध होने के दुष्परिणाम क्या है? तो वो है व्यक्ति विषयांध हो जाती है, कामांध हो जाती है, जेलस हो जाती है, तिरस्कारी हो जाती है। हमने अभी बहुत से अंधत्व के बारे में जिक्र किया है आज, लेकिन कृपया ध्यान दें कि ये जो सब अंधबिंदु है, ये ऑल्टरनेटली और ऑल द टाइम सदैव हमारे मन में उत्पन्न होते ही रहते हैं। तो इसमें से मार्ग क्या है? ऑल द टाइम हम ब्लाइंड स्पॉट हमारे मन में है ही, जो कि हम सच से हमें दूर रख रहा है।
तो इसमें से बाहर आने का मार्ग क्या है? एक श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, वो ऐसा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इसका मीनिंग ऐसा है इन शॉर्ट कि जो नकारात्मक छटाएं हैं विश्व में, उससे जो उद्विग्न नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। देखिए, इस विश्व में मिश्रण है सकारात्मक भावनाओं का और नकारात्मक भावनाओं का, राइट? सो जो सकारात्मक भावना है उससे कई लोग कुछ समय के लिए टेम्पररीली प्रभावित होते हैं, लेकिन करोड़ों में से एक ही व्यक्ति के मन में ऐसी क्या बोलते हैं उसे कि एक मराठीमध्ये आपण त्याला तळमळ म्हणतो, किसी एक ही व्यक्ति के मन में बहुत ही ज्यादा तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है सच को जानने की या फिर सकारात्मक विचारों तक पहुंचने की। इससे विरुद्ध है कि करोड़ों में से एक ही व्यक्ति ऐसी होती है जो कि नकारात्मक छटाओं से विचलित नहीं होती है, क्रोधित नहीं होती है, उद्विग्न नहीं होती है। ये जो एक व्यक्ति है उसने अपना अंधबिंदु जाना है और उसी की वजह से जब नकारात्मक छटा उसे औरों में दिखाई देती है, तब वो वैसे क्यों पैदा हुई ये जानने की कोशिश करता है। अपने अहंकार को न बढ़ाते हुए वो साधना करता है और हमेशा प्रयत्न में रहता है कि मेरी वजह से किसी और में नकारात्मक भावना पैदा न हो, निर्माण न हो। इसके लिए वो सदैव प्रयत्नशील रहता है। ऐसी व्यक्ति जिसने अंधबिंदु जाना है, जिसने अंधबिंदु को नष्ट किया है, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को दृष्टा कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। सो दूरदर्शी बनने के लिए हमें मेरा ब्लाइंड स्पॉट क्या है ये जानना, उसे खोजना, ये बहुत आवश्यक है। तो ये कैसे खोजेंगे हम? तो देखिए, हमारा जो फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट है आंखों में हमारे, तब वो ड्राइविंग करते हुए वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ओके, और गाड़ी को जो रेयर व्यू मिरर होता है जिससे कि पीछे का दिखता है, उसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट नष्ट होता है और ड्राइविंग सेफ हो जाता है, ड्राइविंग करना सेफ हो जाता है। उसी प्रकार जीवन का जो ये सफर है उसमें भी अगर सेफली आपको ड्राइव करना है, सेफली चलना है, तो रेयर व्यू मतलब सिंहावलोकन, आत्म परीक्षण करना, आत्मशोधन करना, ये बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढ पाओगे, दूरदर्शी बन पाओगे। तो दूरदर्शी बनने के लिए जो सिंपल सॉल्यूशंस है वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो क्या है? तो सबसे पहले, अगर आपके ऊपर मतलब खुद के ऊपर कोई टिप्पणी होती है तो उसमें जो सत्य का अंश है उसको जानने की कोशिश करें और खुद में सुधार लाने का प्रयत्न करें। 2, किसी भी व्यक्ति को गुणी अवगुणी अथवा किसी भी परिस्थिति को अनुकूल या प्रतिकूल ऐसे लेबल न करें। 3, अगर किस व्यक्ति का व्यवहार आपको गलत लग रहा है तो वो इस प्रकार का दुर्व्यवहार, दुर्वर्तन क्यों कर रहा है ये जानने की आप कोशिश करें, उस व्यक्ति का द्वेष न करें। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रोज रात को सोने से पहले मन को स्थिर करें और मन में सतर्कता से घोषित करें कि ईश्वर की कृपा से मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ईश्वर की कृपा से मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है,
उसकी कृपा से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई है और श्री कृष्णा की कृपा से ही मेरी साधना जो है वो नियमित रूप से हो रही है। वो मुझसे नियमित रूप से साधना करवा रहा है। एक लास्ट फेलोशिप में एक ऐसे किसी ने सवाल पूछ लिया कि ये आपने अभी जो बोला है बौद्धिक अंधबिंदु, भावनिक अंधबिंदु वगैरह वगैरह, तो इसमें से सबसे ज्यादा डेंजरस अंधबिंदु कौन सा है, ब्लाइंडनेस कौन सा है या ब्लाइंड स्पॉट कौन सा है? तो मेरा सभी के लिए आंसर है कि मदांधता, ये जो रास्ता है उस पर हृदयांध और ज्ञानांध ये केवल स्टॉप्स है। जो भी गाड़ी में चढ़ रहा है वो एक ही रास्ते पे चलता है। इसीलिए सबसे डेंजरस, सबसे घातकारक अगर कुछ ब्लाइंड स्पॉट है तो वो है दाम्भिक अंधबिंदु, मदांधता। मदांधता से व्यक्ति, मनुष्य क्रोधी, मतलब तामसी हो जाता है, हिंसक हो जाता है, मत्सरी हो जाता है, क्रूर होता है, बहुत ही ज्यादा अड़ियल, हम जिसे बोलते हैं जिद्दी बोलते हैं, मतलब जिद अच्छी भी होती है लेकिन अड़ियल व्यक्ति जो होते हैं वैसे हो जाता है, अविवेकी हो जाता है। और इसीलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। और इससे ज्यादा डेंजरस क्या है, तो ये जो अंधबिंदु है उसे नष्ट करना ये कृष्ण को भी पॉसिबल नहीं है, उसे भी ये अशक्य है, इस मदांध व्यक्ति के अंधबिंदु को नष्ट करना। इस यहाँ पर मुझे एक प्रसंग और परिस्थिति याद आ रही है। वो जो है वो है महाभारत की एक कथा है धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसलिए बचपन में उनके थोड़े अधिक उनको प्यार मिला। उनकी कुछ गलतियां जो थी वो नजरअंदाज कर दी गई, लेकिन इसकी वजह से धृतराष्ट्र जो थे वो मदांध हो गए और तिरस्कार की वजह से उसने अपने पुत्र को भी योग्य क्या है और अयोग्य क्या है इसका मार्गदर्शन नहीं किया। उल्टा दुर्योधन के मन में द्वेष की भावना उसने उत्पन्न की और उसे हमेशा वो तेल डालते गया, उसे हमेशा जलता जलता हुआ उसने रखा। युद्ध के बाद, पुत्रों के मृत्यु के बाद भी इस राजा को सच क्या है इसका एहसास नहीं हुआ। ओके। और इसके बाद एक प्रसंग ऐसा है कि भीम जो थे वो भीम जो थे वो धृतराष्ट्र को मिलने के लिए गए, उनके साथ श्री कृष्ण भी थे। भीम ने धृतराष्ट्र से कहा कि काका जी मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा करे, लेकिन मैं केवल मेरा कर्तव्य कर रहा था। तब धृतराष्ट्र ने मुस्कुराते हुए भीम से कहा, हे भीम, मुझे तेरी भावना समझ में आ रही है और तू भी तो मेरा पुत्र ही है, चलो मुझे आलिंगन दे दो। उसने कृष्ण से विनती की कि मुझे भीम के पास लेकर जाएं। कृष्ण उन्हें भीम के पास लेकर नहीं गए, लेकिन एक पोलाद का पुतला था उसके पास लेके गए। इस अविवेकी राजा ने उस पुतले को आलिंगन दिया और वो पुतला जो है वो चकनाचूर होकर वहां पे गिर गया। इस कथा में कृष्ण का अस्तित्व पोलाद का पुतला ये जो है, या फिर लोहे का पुतला, ये सिंबॉलिक है। हमने किस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मदांध व्यक्ति जो होती है उसका कृष्ण पर विश्वास नहीं होता है, अविश्वास होता है, वो कृष्ण का तिरस्कार भी करती है। वो जो भजन पूजन कीर्तन जो भी करती है वो केवल दिखावे के लिए करती है। और ऐसे व्यक्ति को भी श्री कृष्ण केवल प्यार ही करते हैं। इस राजा को मधुसूदन ने
बहुत बड़े पातक से बचाया, भीम की हत्या करने से उसने बचाया। सो ये प्यार है कृष्ण का जो कि वो सब पर कर रहे हैं। ये सच जानना बहुत जरूरी है। आज ब्लाइंड स्पॉट, मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, वो जानने के तरीके हमने जाने हैं। दूरदर्शी होने के, दृष्टा होने के जो तरीके हैं वो भी हमने जाने हैं, मार्ग हमने जाने हैं। और हमेशा आपकी जो प्रगति है इस रास्ते पर होती रहे, सदैव आप इस रास्ते पर रहो। इसलिए हम आज जो मेडिटेशन करने वाले हैं वो भी आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट्स जानने के लिए मदद करेगा। इसीलिए इस मेडिटेशन का नाम है दूरदर्शी मेडिटेशन